एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने माता पिता के साथ। वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। उसका सपना था कि वो इंजीनियर बने। उसने एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया और एक बड़ी इंजीनियर बन गई। टूनी के माता पिता को अब उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। एक दिन टूनी की माँ बोलती है उसके पापा से, टूनी के पापा सुनिए, अब हमारी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे टूनी की माँ, क्यों चिंता करती हो? मेरी बेटी इतनी सुंदर है और इतनी पढ़ी लिखी है। मैं उसकी शादी किसी अरे गैर से थोड़ी करवाऊंगा। मैं उसकी शादी तो राजकुमार से कराऊंगा। इतने में टूनी वहाँ आ जाती है और कहती है, माँ, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। आपको क्या जल्दी है मुझे घर से भेजने की? अरे बेटी, यही तो तेरी शादी की उम्र है। अगर उम्र निकल जाएगी तो फिर जल्दी शादी नहीं होगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर टूनी की माँ बोलती है अपने पति से, अरे ओ मेरे पति परमेश्वर जी, आज मैं एक ऐसी खुशखबरी लाई हूँ जिसे सुनकर आप झूम उठोगे। अरे भाग्यवान, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। ये देखो टूनी के पापा, लड़के की फोटो। कितना सुंदर और कितना हैंडसम है हमारी टूनी के लिए। हाँ हाँ टूनी की माँ, लड़का तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये मेरी सहेली चुनमुन का बेटा है। जैसा कि हमारी बेटी कहती थी कि एक इंजीनियर से शादी करेगी, ये लड़का इंजीनियर है। ये लड़का बहुत अच्छा पैसा कमाता है। हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। टूनी की शादी चुनमुन के बेटे के साथ तय हो जाती है। टूनी की शादी का दिन आ जाता है और सभी टूनी की शादी की तैयारियां करने में लग जाते हैं। टूनी भी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। बाराती आने वाले होते हैं, बाराती आ जाते हैं और शादी शुरू हो जाती है। शादी होने के बाद खुशी खुशी टूनी के माता पिता उसे विदा कर देते हैं और टूनी अपने घर चली जाती है। टूनी के ससुराल वाले उसे 10-15 दिन तक बहुत खुशी खुशी और अच्छे से रखते हैं और फिर उसके बाद से उससे दहेज की मांग करने लगते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं। एक दिन टूनी की सास कहती है, ऐ महारानी, हमें तो दहेज चाहिए। दहेज में स्कूटी, एसी, कूलर, फ्रिज सब कुछ चाहिए और कार चाहिए हमें। अपनी माँ से बोल दे ये सब हमें देने के लिए। मेरे माँ बाप इतनी सारी चीजें कहाँ से देंगे आप लोगों को? हमें नहीं पता कहाँ से देंगे। या तो तू सामान सब कुछ लेके दे या फिर निकल जाए इस घर से। सासू माँ, आप तो मेरी मम्मी की इतनी अच्छी दोस्त हैं, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? इस तरह क्यों बोल रही हैं आप? ये सब मैं नहीं जानती। मुझे दहेज चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी लाके दो तुम लोग। टुन्नू, सासू माँ को समझाइए अपना। मैं अपने माँ बाप से कैसे मांगू ये सारी चीजें, आप ही बताइए। ये सब मुझे नहीं पता। दहेज दो, नहीं तो चली जाओ इस घर से। टूनी के माता पिता अगले ही दिन उसके ससुराल आ जाते हैं और उसके ससुराल वालों से बात करते हैं। आइए समधन जी, आइए। समधन जी, कल हमें टूनी का फ़ोन आया था और टूनी ने हमें सारी बात बताई। जो आपने टूनी से कहा वो अच्छी बात नहीं है। चुनमुन, हम इतने अच्छे और पुराने दोस्त हैं और तुम इस तरह से कर रही हो। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें केस लग सकता है इस पर और तुम जेल जा सकती हो। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी। मैं टूनी को अपनी बेटी बनाकर रखूँगी और उसे बहुत ही प्यार और स्नेह दूँगी। चुनमुन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो सबसे माफ़ी मांगती है। चुनमुन अब टूनी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी और उसे अपनी बेटी की तरह रखने लगी थी। अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।